गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपके हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है माँ कह एक कहानी। आपके पाठ्य पुस्तक अनुराग भाषा अधिगम हिंदी पाठमाला। आपकी पाठ्य पुस्तक अनुराग हिंदी पाठमाला के पाठ 19 के माँ कह एक कहानी नामक कविता में यहाँ पर पुत्र और माँ के बीच में जो बातचीत यानी संवाद हुआ है, उसी संवाद को कविता के रूप में लिखा गया है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से गौतम बुद्ध के बचपन में माता के और पुत्र के बीच में जो संवाद हुआ है, उसी को अपनी कविता के रूप में पिरोया है। और इस कविता के माध्यम से उन्होंने क्या बताया है, इन पंक्तियों के माध्यम से आपको हम इसे समझाएंगे। जैसा इसमें यशोधरा और राहुल के बीच संवाद का मतलब होता है आपस में बातचीत। यशोधरा माँ का नाम है और राहुल उस बच्चे का नाम है जो आगे चल के गौतम बुद्ध के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। तो यशोधरा और राहुल के बीच में जो संवाद होता है, उसको मैथिली शरण गुप्त ने जिस घटना प्रसंग का वर्णन इस कविता में उन्होंने किया है, वह गौतम के बौद्ध धर्म की करुणा का पहला संकेत था। और गौतम बुद्ध की जो भी मूर्ति मिलती है, कहीं भी आप उनकी मूर्ति, वह उठे हुए दाहिने हाथ से करुणा की अजस्र वर्षा करती है, प्रतीत होती है। ऐसा लगता है करुणा की वर्षा कर रही है। हिंसा का विरोध तो बौद्ध धर्म की पहली प्रेरणा है। बौद्ध धर्म के लोग हिंसा के घोर विरोधी होते हैं। वो कभी हिंसात्मक कार्य नहीं करते हैं। ये उनकी पहली उनकी मतलब कि हिंसा का विरोध तो बौद्ध धर्म की पहली प्रेरणा का स्रोत रहा है सदियों से, ये सभी को पता है। इस कविता में घायल हंस एक पक्षी है। हंस नामक घायल पक्षी को बचाकर गौतम ने जो संकेत दिया है समाज को, वह भी करुणा के पक्ष में ही यह संदेश जाता है। तो आपने भी कई बार सुना होगा एक हंस की कहानी, जो एक शिकार यानी आखेटक उसका वध करता है और वो जाके उसके गौतम के हाथ में गिरता है। गौतम उसे नहीं देता क्योंकि वो कहता है कि शरणागत है, ये मेरी शरण में आया है, मैं इसको नहीं आपको दूंगा। तो इस प्रकार से उसमें बातचीत होती है। वही यहाँ पर कविता के माध्यम से उसका प्रसंग है। ये बचपन का राहुल यानी अपनी माँ से कहता, माँ कह एक कहानी। कहता, माँ कोई एक कहानी सुनाओ। जैसे बचपन में आप लोग बच्चे होकर अपनी माँ से, अपनी नानी से, दादी से क्या होते हैं, कहानी सुनाओ, वैसे ही छोटा बच्चा कहता, माँ कह एक कहानी। तो माँ क्या कहती, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। उसने कहा, क्या तुमने मुझको नानी बना रखा है। लोग कहते हैं ना कि कहानी जब तक लोग नानी या दादी से सुनते, तो माँ ने कहा, क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ रखा है जो मैं कहानी सुनाऊं। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी है। तो राहुल क्या उत्तर में कहता है कि ये जो चेटी है, चेटी मतलब दासी, घर का काम करने जो दासी है, ये मुझे बताती है कि तू मेरी नानी की बेटी है। तो जो नानी कहानी सुना सकती तो बेटी क्यों नहीं सुना सकती। उसका मतलब ये था कहने, माह कह माह कह लेटी ही लेटी। उसने कहा लेटे ही लेटे कहो, उठकर मत बैठो, तुम लेटे ही लेटे मुझे कहानी लेकिन सुनाओ। राजा था या रानी। उसने कहा, बताओ कि राजा था या रानी, कोई कहानी ऐसे सुनाओ लेटे लेटे। माँ कह एक कहानी। सुन उपवन में। अब माँ सुनाती है कहानी जब राहुल जिद करता है। क्या कहते,
सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभ मन माने। कहा कि फिर सुन, उपवन माने बगीचे में बहुत ही सवेरे, तात, तात माने पिता भी होता है, तात माने दादा भी होता है, ताऊ भी होता है कहीं। तो तात भ्रमण करते थे तेरे, यानी तेरे पिता सुबह बगीचे में, उपवन में भ्रमण करते थे, यानी टहल रहे थे। जहाँ सुरभ मन माने, सुरभ माने खुशबू, सुगंध, जहाँ उस बगीचे में बहुत ही सुगंध, मनमानी माने मन को, मनमानी सुगंध थी। जहाँ सुरभ मनमानी, जहाँ बहुत सुगंध, मनमानी सुगंध थी, मनमानी सुगंध थी। हाँ माँ यही कहानी। बच्चा कहता हाँ 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 यही कहानी, यही कहानी, खुश होकर कहता। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। वर्ण वर्ण माने रंग बिरंगे, वर्ण माने रंग होता है। झलमल कर हिम बूंद छिले थे। झलमल, झलमल हिम, हिम माने ओस के कण। सुबह सुबह देखते हैं किसी भी घास फूस, फूल पत्तियों में ओस के कण होते हैं, तो वो हिल डुल रहे थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। और उन ओस के कणों में जब हल्के हल्के सुबह की हवा के झोंके चल रहे थे, तो वो सब हिल डुल रहे थे, और वो ओस के कण जो थे वो लहरा रहे थे। नदियों, नहरों, तालाबों का पानी हल्की हल्की हवाओं के झोंकों से लहरा रहा था। ऐसा सुंदर वातावरण है सुबह का। लहराता था पानी। हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी, राहुल कहता है। आगे कहता है, कविता क्या कह रही है। कविता में आगे कहा है, गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विद्ध होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। हवाओं के झोंके से तालाबों का, नदियों का पानी लहरा रहा था जहाँ, वहीं गाते थे सुबह की सुहानी मौसम में खग माने पक्षी कल कल कलरव कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, चहक रहे थे। सहसा माने वहीं अचानक एक हंस ऊपर से, उसी बगीचे में जहाँ तुम्हारे पिता टहल रहे थे, अचानक एक हंस ऊपर से गिरा विद्ध होकर। विद्ध माने घायल होकर, बाण से घायल होकर, ऊपर से। खग सर से, सर माने यहाँ बाण है, बाण से घायल होकर अचानक उस बगीचे में ऊपर से गिरता है। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि यानी उस पक्षी की हानि हुई। पक्ष माने पक्षी की, हानि यानी उसको नुकसान हुआ था। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी। अब यह कहानी क्या है, करुणा भरी यानी दुख से भरी हुई। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी। जब तुम्हारे तात ने देखा तो चौंक कर उस पक्षी को उठाया, और उसे पक्षी को ऐसा लगा कोई नया जन्म मिल गया हो। इतने में वहाँ आखेटक आ जाता है, यानी वो शिकारी जो उसको घायल करता है अपने। लक्ष्य सिद्धि की मानी, और लक्ष्य माने पक्का निशानेबाज, यानी वह शिकारी पक्का निशानेबाज था, और उसने अपने निशाने से हंस को घायल किया था, तो वहाँ पर आ जाता है। लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। उसने अपने निशाने को लक्ष्य बनाकर, यानी लक्ष्य निशाना क्या था, हंस, उसको उसने गिराया था, उसको लेने यहाँ आ गया। अब कोमल कठिन कहानी। अब यह बहुत ही कोमल माने हृदय पिघलाने वाली कहानी है। फिर आगे क्या है इसमें, कहा लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। उसने मांगा आहत पक्षी तेरे तात, किंतु थे रक्षी। उसने अपने आहत पक्षी, घायल पक्षी को मांगा, लेकिन तुम्हारे तात उसके रक्षक थे, उसको उन्होंने नहीं दिया। तो इस प्रकार से जब उन्होंने नहीं दिया, तो आपस में कहा सुनी होती है, और यह मामला हट करने पर एक दूसरे को वो न देना चाहते हैं, और वो उसे बचाना चाहते हैं, वो उसको लेना चाहते हैं। दोनों आग्रह कर रहे थे एक दूसरे से, लेकिन नहीं, जब यह बात नहीं तो यह न्यायालय गई, और न्यायालय में न्यायाधीश ने सारी बातें सुनी, और अंत में यह न्याय गौतम के, यानी निर्णय जो बचाया था उसके पक्ष में गया, और इस प्रकार से गौतम ने उस हंस की रक्षा किए, और अंत में सत्य की विजय हुई, और इस प्रकार से एक निरपराध की जान बची। तो क्यों अन्न न उसे उबारे, यानी न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी ने उसकी रक्षा की है, कोई मारता है, तो उसको बचाने का भी अधिकार है। इस प्रकार से यह पाठ हमें एक दया की भावना का पाठ
पढ़ाता है। और इससे हमें इस दया और करुणा की जो शिक्षा प्राप्त होती है वह हमारे लिए